वेलकम टू जे स्टडी। स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित मैथ्स की प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, एक नंबर्स हमें दिए गए हैं जिसमें पूछा गया है कि दिए गए नंबर्स में इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, अर्थात इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो हम प्रत्येक नंबर्स का इकाई का अंक लेंगे और प्रत्येक नंबर्स के इकाई के अंक को अगर हमें यहाँ पे गुणज में दिए गए हैं तो गुणा कर लेंगे। 9 × 3 27, 27 में इकाई का अंक 7 आएगा। 7 × 8 56, 56 में इकाई का अंक 6 आएगा। 6 × 5 = 30, 30 में इकाई का अंक 0 आएगा। और 0 की गुणा 7 से करें तो हमें इकाई का अंक मिलने वाला 0, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न कहा गया है कि ए व बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, अर्थात ए जो है वह एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसकी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 10 से 3 बार जाएगा, 15 से 2 बार जाएगा। इसका अर्थ है ए 3 कार्य प्रतिदिन कर सकता है और बी 2 कार्य प्रतिदिन कर सकता है। कुल कार्य कितनी है? 30। क्या होता है? दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन कार्य करने के बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। इसका अर्थ है कि 2 दिन तक ए और बी ने मिलकर कार्य किया। तो कितने कार्य कर लिए गए? 3 और 2 5, 5 दूनी 10 कार्य कर लिए गए। शेष कार्य कितने रह गए? 20। इस 30 में से इस 10 को घटा दीजिए तो शेष कार्य कितने रह जाएंगे? 20। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? इस 20 कार्य को कौन करने आएगा? बी। बी 2 कार्य प्रतिदिन कर सकता है, तो बी को लगने वाले हैं कितने दिन? 10 दिन। 2 से अगर 20 को भाग करेंगे 10, जो कि हमें ऑप्शन डी में मिलेगा। 4 घंटियां हैं, 6, 12 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 10 बजे एक साथ बजती हो तो किस समय वे दोबारा एक साथ बजेंगी? सर्वप्रथम 6, 8, 12 और 18 का क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम हो जाएगा 72। यूनिट ध्यान दीजिए, मिनट है, अर्थात हमें मिलेगा 72 मिनट। इसे परिवर्तित कर दीजिए घंटे के साथ, तो 1 घंटा 12 मिनट। ये समय कितना हो जाएगा? 1 घंटा 12 मिनट। 10 बजे में 1 घंटा 12 मिनट जोड़ दीजिए तो वह समय हो जाएगा 11 बज के 12 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है 0.4777, जहां से हमारा रिपीटेशन होता है उस पर क्या करते हैं? कभी भी सॉल्व करते समय जो संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही होती है उस पर बार लगा देते हैं। जिस संख्या पर बार नहीं होता है उसे घटा देते हैं। जितनी संख्याओं पर बार होता है उतनी बार 0, और जितनी संख्याओं पर बार होता है उतनी बार 9, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं होता है उतनी बार 0। सॉल्व कर लीजिए। 47 में से 4 जाएगा 43, भाग में बचेगा 90, जो कि ऑप्शन डी में रहेगा। एक्स, वाई और जेड एक चारागाह किराए पर लेते हैं। एक्स 7 महीने 10 बैल, वाई 5 महीने 12 बैल, जेड 3 महीने 15 बैल चलाता है। यदि चारागाह का किराया 1750 रुपए है तो जेड को कितना देना होगा? हम इनका अनुपातिक योग बनाते हैं। एक्स में 7 महीने 10 बैल, वाई ने 5 महीने 12 बैल, जेड ने 3 महीने 15 बैल चला। देखिए 5 से 2 बार, 5 से 1 बार और 5 से 3 बार। 7 की गुणा 2 में करेंगे 14, 12 की गुणा 1 में करेंगे 12, 3 की गुणा 3 में करेंगे 9। हमसे पूछा गया है जेड कितना किराया देगा। जेड का यूनिट कितना? 9। कुल यूनिट 14, 12, 26, 26, 9, 35। जबकि कुल धनराशि कितनी अदा की जा रही है? 1750। 35 इकन 35, 35 पंजे 175 और 9 की गुणा 50 में करेंगे तो 9 पंजे 45, अर्थात जेड उसके लिए 450 रुपए किराए के तौर पर अदा करेगा। प्रश्न हमें दिया गया है 2/9, 3/14 और 7/20 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कभी भी अगर भिन्न का एलसीएम ज्ञात करने को कहा जाए तो भिन्न में अंश का एलसीएम ज्ञात करते हैं और हल का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अगर एचसीएफ ज्ञात करने को कहा जाता तो अंश का एचसीएफ ज्ञात करते। तो 7 3 21 दूनी 42, एलसीएम हो जाएगा
और एचसीएफ हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि उभयनिष्ठ 1 रहेगा। इसलिए दिए गए क्वेश्चंस का एलसीएम हो जाएगा 42, जो कि ऑप्शन ए में है। एक भिन्न का अंश 20% और हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप भिन्न 3/5 होती है। हमने कहा ए और बी हमारी एक भिन्न है। अंश में 20% की हमने वृद्धि की, 100 + 20 120 हो जाएगा। हर में 25% की वृद्धि की, जिससे हमारी भिन्न 3/5 होगी। सॉल्व कर लीजिए। अगर हम सॉल्व करें 5 के साथ तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो हमारी भिन्न हो जाएगी, जो हमारा भिन्न के साथ मल्टीपल में हर में है वो अंश में आ जाएगा, और जो अंश में नंबर है वह हर में पहुंच जाएगा, क्योंकि इधर अंश और हर दोनों एक है। क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए, अर्थात ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वह कौन सी संख्या है जिसे 7, 16, 43, 7, 16, 43 और 79 में जोड़ने पर ये समान अनुपात हो जाएंगे। समान अनुपात का केस हमारा ये होता है, जिसमें बाहर वाला नंबर का बाहर वाले से गुणा कीजिए और अंदर वाले नंबर का अंदर वाले से नंबर गुणा कीजिए, और दोनों कैसे आ जाएं, समान आ जाएं। हम अगर इसमें सभी नंबर में 5 जोड़ दें तो हमारे नंबर 12 गुणा 84 बराबर होगा 21 गुणा 48 के। सॉल्व कर लीजिए। 21 एकन 21, 21 चौक 84, 12 एकन 12, 12 चौक 48, अर्थात 4 बराबर 4 हो गया, जिसे हम कहेंगे समानुपातिक में है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। दो संख्याओं का योगफल 30%। संख्या योगफल है इनका 30% बराबर है दोनों संख्याओं के अंतर के 40% के। अंतर के 40% के समान है। प्रतिशत से प्रतिशत हटा दीजिए, 0 से 0 हटा दीजिए, बाकी मल्टीपल कर लीजिए। 4a और 3a, ए को शिफ्ट करेंगे तो 1 बचेगा। 3b और 4b, बी को शिफ्ट करेंगे 4 और 3 7 हो जाएगा। हमें a अनुपात b चाहिए, जो हो जाएगा हमारा 7:1, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। 50 से 1000 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 7 के वर्ग के बाद 8 का वर्ग आता है, जो कि 64 होता है। 50 से ज्यादा होगा 9 का वर्ग आएगा, और इसी प्रकार से हमारा 31 का वर्ग आएगा। 961 32 का करेंगे तो 1024, जो कि ज्यादा हो जाएगा। क्या करेंगे, कुल संख्या 31 तक है और प्रारंभ की संख्याएं छूटी है 7, घटा दीजिए, अर्थात कुल संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 24, जो कि ऑप्शन डी है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 800 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में 956 रुपए होती है। 956 रुपए हमें प्राप्त हो रहे हैं 800 रुपए से, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 52 रुपए। सॉल्व करेंगे, 52 जो है वो 800 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत सॉल्व करना है, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 8 से भाग कर लीजिए, 8 छंग 48 बचेगा 4 और 8 पंजे 40। कहते हैं यदि ब्याज को या दर को 4% बढ़ा दें तो 800 रुपए 3 वर्ष के बाद कितने हो जाएंगे। अब इस दर में 4% की वृद्धि करने की बात की गई है, जिससे हमारी दर कितनी हो जाएगी, 10.5%। 3 वर्ष की सॉल्व करेंगे तो 31.5%। मूलधन हमारा 800 रुपए है। पूछा जा रहा है मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 131.5%। इसका सॉल्व कर दीजिए, दशमलव हटाइए, एक जीरो और ले आइए, 2 जीरो से 2 जीरो कर लीजिए गुणा। 8 पंजे 40, 8 एकन 8 4 12, 8 तीन 24, 1 25, 8 एकन 8 2 10। भाग में चल रहा है जीरो, जीरो से जीरो हटाइए, मिश्रधन हमारा होगा 10,1,052 रुपए, जो कि ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कहता है 10,000 रुपए की धनराशि को 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना प्राप्त प्रदान करेगी। पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 12% का अगर ब्याज दर हो जाए। ऑप्शन में एक लगा लीजिए, हमसे मिश्रधन पूछा जा रहा है। 10% का जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/10, जिसका अर्थ है 10 रुपए की धनराशि अगर किसी को देंगे तो 11 रुपए प्राप्त होगा। 13% का फ्रैक्शन वैल्यू 13/100, किसी को 100 रुपए देंगे तो हमें 113 रुपए प्राप्त होगा। सॉल्व कीजिए। मूलधन हो गया 1000 यूनिट,
निषेधन हो गया 1243 यूनिट। हमें धनराशि दी गई है 10,000 रुपए की, जो कि हमारी 1,000 यूनिट की है, और हमें चाहिए 1243 यूनिट। 30 से 30 कैंसिल कर दीजिए, नंबर हो जाएगा 12,430। अगर केवल यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता तो वह रहता 2,430, जो कि हमें ऑप्शन ए में मिल जाएगा। 50 संख्याओं का औसत 38 है, दो संख्याएं 45 और 55 को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 संख्याओं का औसत 38 है तो योग हो जाएगा, घटा दीजिए दो संख्याएं, और 50 में से अगर दो संख्याएं घटाएंगे तो बचेंगे 48। 50 गुणा 38 करें 1900, 100 घटाएंगे तो बचेगा 1800। 8 से गया 6 बार, सॉरी 6 से गया 8 बार, 6 से गया 3 बार, 8 3 24, बचेगा 6 हो जाएगा 60, 8 7 56, बचेगा 4, 8 5 40। 37.5%, सॉरी 37.5 शेष बची 48 संख्याओं का औसत होगा। किसी राज्य में साक्षर और निरक्षर पुरुष और स्त्रियों का प्रतिशत है। राज्य में कितने प्रतिशत लोग निरक्षर हैं। निरक्षर 12% महिलाएं हैं, निरक्षर 8% पुरुष हैं, तो कुल निरक्षर का प्रतिशत हो गया 12% प्लस 8% यानी कि 20%, जो कि ऑप्शन डी में मिलेगा। कुल जनसंख्या दी गई है 10 लाख। साक्षर पुरुष पूछे गए हैं 45% साक्षर हैं, 2 जीरो हटा दीजिए, गुणा कर लीजिए, 4,50,000, जो कि ऑप्शन सी में होगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, उस वर्ग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की अगर यहाँ पे बात करें हम, तो हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी हमारी भुजा रूट 2 के बराबर हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हमारी रहती है स्क्वायर रूट 3/2 इंटू भुजा। यहाँ से भुजा हमारी हो जाएगी 6 स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 3। फिलहाल इसे यहीं छोड़ेंगे। हमसे चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो होता है स्क्वायर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3/4, 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाई स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर लगा देंगे, इसीलिए हमने इसे लेफ्ट पोजीशन छोड़ा था। सॉल्व कीजिए, स्क्वायर रूट 3/4, 6 का वर्ग होगा 36, ये होगा 2, ये होगा 3, 4 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 3 की गुणा 2 में करें तो 6, और यूनिट हो जाएगी हमारी वर्ग सेंटीमीटर, जो कि हमें ऑप्शन ए में प्राप्त होगी। ये था हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वह भी आपको मिल जाएगा। हिंदी के प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं, वह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सेशन पसंद आया है लाइक अवश्य करें, साथियों के साथ शेयर जरूर करें। प्रथम बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे एक नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।